एक लेखक ने अपनी पुस्तक में कल्पना की है प्रभु महावीर की करुणा किस हद तक की हो सकती है, उसका समूचा दृष्टांत उन्होंने काल्पनिक शब्दों में पेश किया है। प्रस्तुति देखने वाले सभी प्रेक्षकों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस प्रसंग को सच्ची घटना न मानकर एक काल्पनिक स्तर की घटना मानकर भावपूर्वक इसे अनुभूत करने का प्रयास करें। एक सेठ बड़ा कंजूस था। संघ उस सेठ के पास पैसे मांगने आया तो धिक्कार के साथ उन्हें वापस भेज दिया। एक बार प्रभु महावीर उस सेठ की हवेली पर अपनी साधना काल में गोचरी बहरने आए। निर्वस्त्र होने के बावजूद भी भगवान के अतिशय से कुछ भी खराब नहीं लगता था। सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने का मन हो, ऐसा उनका अति मनोहर रूप था। सेठ को ऐसे दिव्य पुरुष को देखकर जिंदगी में पहली बार इतना आनंद आया। वे महामानव महावीर प्रभु तो अभी रसोड़े के द्वार तक ही पहुंचे थे कि वहां बाहर से सेठ का रसोइया आते हुए दिखाई दिया। रसोइया उस महामानव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे आप हो, वह बोला। साष्टांग दंडवत नमन करके तुरंत ही खड़े होकर वह महावीर प्रभु के एक तरफ खड़ा हुआ। पधारो पधारो, आपके मार्ग में मुझे विघ्नभूत नहीं होना, वह आनंद से बोला। और वह महामानव वीर प्रभु तुरंत ही वहां से आगे निकल गए। वह रसोइया तो अनिमेष नजरों से जाने की कोई पुरानी, मन को अच्छी लगती हो, भावुक लगती हो ऐसी बात याद कर रहा था। ऐसे किसी व्यक्ति को मिला हो, इस तरीके से उस महामानव की पीठ की ओर वह देखे जा रहा था। सेठ को लगा कि जरूर यह रसोइया उस महामानव को पहचानता होगा। सेठ रसोइये के समीप गए, लेकिन उसे तो आजू बाजू का कोई ख्याल ही नहीं था। सेठ ने उसे जोर से हिलाया। अर्जुन, हे अर्जुन, सेठ के संबोधन से रसोइया सचेतन हुआ। तू जानता है क्या इस महामानव को? कौन है ये महापुरुष? सेठ ने अत्यंत जिज्ञासा से प्रश्न किया। रसोइया बोला, स्वामी, आप इस महापुरुष को नहीं पहचानते? अहो आश्चर्य, यह तो है सिद्धार्थ राजा के लाडले राजकुमार वर्धमान, निकट भावी चरम तीर्थंकर, त्रिलोक गुरु, इंद्रों के भी मालिक, विश्वोपकारी महान आत्मा। स्वामी, मैं क्षत्रिय कुंड में राजमहल में ही रसोई बनाने का काम करता था। यह वर्धमान कुमार को तो मैं जन्म से देखता आ रहा हूँ। उनकी गुण गरिमा तो बाप रे बाप, क्या उनकी उदारता, क्या उनकी विशाल दृष्टि। वे बालक थे तब भी उनकी करुणा, उनकी उदारता बहुत ज्यादा थी। एक बार वर्धमान कुमार ने खुद के पिता को पूछा, पिताश्री, हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को आप जितना पगार देते हो वह पगार 1.5 गुना कर देंगे तो हमें कोई तकलीफ होगी क्या? क्या हम गरीब हो जाएंगे? राजा सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, अपने पास तो विपुल संपत्ति है। और बाल वर्धमान ने जिद करके हम सभी का पगार 1.5 गुना करवा दिया था। अरे राजमहल के रसोड़े में तो हर रोज तरह तरह की चीजें बनती, परंतु हमने कभी भी उन्हें यह सब खाते हुए नहीं देखा। वे तो यह सब चीजें चुपके से हमें खाने के लिए दे देते थे, किसी को भी भूखा रहने नहीं देते थे। पिता सिद्धार्थ बहुत बार मजाक मजाक में बोलते थे, बेटा वर्धमान, तुझे मैं राजा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यदि मैं तुझे राजा बना दूं तो तू संपूर्ण क्षत्रिय कुंड दान में दे दे। वैसा है, सर्दी की ठंडी में जब भयंकर हवा बहती थी तो रात को हम धूचते थे और आधी रात को वर्धमान कुमार हमें रजाइयाँ उड़ा कर जाते थे। खुद के लिए ठंडी की कोई फिक्र नहीं, परंतु हमारे दुख में खुद भी दुखी हो जाते थे। कभी हमारी कोई भूल हो जाए और राजा सिद्धार्थ हमें सामान्य उपालंब भी दे, यानी डांटे या कोई कड़क सूचना करे, तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह छुप छुप के रोते थे। एक तरफ पिता के विनय के लिए सामने नहीं बोलते थे और दूसरी तरफ हमें डांट पड़े और हमारे सामान्य दुख भी सह नहीं सकते थे। हम सभी को वो कुमार अत्यंत प्रिय थे। उनका मुख देखने के लिए हम तरसते थे, उनके साथ बात करने के लिए हम तड़पते थे। उनका कोई काम करने को मिले तो समझो हमारी खुशियों का कोई पार नहीं। अंत में जब उनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात भाई नंदीवर्धन के कहने से वे 2 साल तो रुके, पर उन 2 सालों में भी एक अणगार के तौर पर ही रहे। उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा का मार्ग स्वीकारा। उनके जाने के बाद मुझे राजमहल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बार बार उनकी याद सताती थी। प्रत्येक स्थानों पर उनके साथ बने हुए प्रसंग याद आते थे और उनका वियोग, उनका विरह मुझे बहुत रुलाता था। मेरा शरीर बिगड़ने लगा।
अंत में उनकी स्मृति ना हो, इसलिए ही तो मैंने क्षत्रिय कुंड का त्याग किया था। फिरते फिरते यहाँ आया और आपके रसोइये के तौर पर रहा। यह तो मेरा परम परम सौभाग्य है कि बिना किसी मेहनत के मुझे मेरे कुमार के दर्शन आज प्राप्त हुए। परंतु उनका वैराग्य कैसा! 30-30 वर्ष तक उनका और मेरा मालिक नौकर का संबंध, तो भी जैसे कि मुझे पहचानते भी नहीं हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, बात करते ही नहीं हो। मुझे तो आनंद है उनकी इस लोकोत्तर दशा का। हम हैं रागी, संसार में डूबे हुए, परंतु मेरे मालिक तो विरागी, संसार में हमेशा अलिप्त। सेठ जी, आपकी हवेली 3 लोक के लिए पूजनीय बन गई है। यहाँ मेरे मालिक की पुनीत पधरामणी हुई है। आपने उन्हें सुपात्र दान दिया। अहो, आपका भव सुधर गया। शायद नजदीक के ही भवों में आप भी मोक्ष में सिधाओगे। आप भी मेरे लिए वंदनीय बन गए हो। आपने अपने हाथों से मेरे मालिक को बहराया है, इसीलिए आज से आप भी मेरे लिए वंदनीय बन गए। रसोइया बोलता ही रहा और सेठ सुनते ही रहे। अलग भावों की दुनिया बन गई। यह प्रसंग हमें बताता है कि शायद वर्धमान कुमार के जीवन में ऐसी कई घटनाएं जो शास्त्रों के पन्नों पर नहीं छपी है, पर जो संभवित है वो घटी होगी। जिनके अंदर पल पल करुणा की नदी बहती थी, ऐसे भगवान महावीर हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे परमात्मा का शासन हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे भगवान का संदेश शासन प्राप्त करने के बाद हम आगे से आगे लेकर जाए और प्रभुवीर जैसी करुणा, प्रभुवीर जैसी क्षमापना हमारे अंदर भी प्रकटे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना। अगले भाग में हम देखेंगे क्षमा से जुड़ा एक और ऐसा प्रसंग जो हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख देगा। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।